नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनल के पत्रकारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। विद्यालय परिवार की तरफ से पत्रकार साथियों का स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फाउंडर अयाज अहमद खान ने इस दौरान अपने संबोधन में अपने संघर्षों को याद करते हुए बताया कि विद्यालय की शुरुआत 1994 में की गई। तब से लेकर आज तक एक लंबा सफ़र तय किया गया है। बात अगर क्वालिटी एजुकेशन की हो तो हमने कभी समझौता नहीं किया। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बेहतर हो, बस यही प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सीबीएसई से कक्षा 12 तक की मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय आजमगढ़ जिले के प्राइवेट सेक्टर का ऐसा पहला विद्यालय रहा है जिसने 3 स्ट्रीम विज्ञान, कॉमर्स और कला छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर का एकमात्र विद्यालय रहा है जिसे सीबीएसई ने 2009 के बोर्ड परीक्षा का सेंटर बनाया। समय समय पर विद्यालय ने विभिन्न सरकारी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं जैसे कि पीसीएस, बीएस, यूपी टेट, पेट, पॉलिटेक्निक एवं हाल ही में एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं को भी कराया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य रेखा सिंह ने अनेकों बार प्रदेश की जिम्मेदारी बोर्ड और सीटेट परीक्षाओं में निभाई है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा विद्यालय को आजमगढ़ के 5 विद्यालयों का सुपरवाइज करने के लिए वर्ष 2016 में मेंटर बनाया गया। विद्यालय सीसीएससी के द्वारा सीसीई एनालिसिस ऑफ एडवांस ऑफ असेसमेंट में 5000 विद्यालयों में से 1500 विद्यालयों को चुना गया, जिसमें आजमगढ़ जिले से सेंट्रल पब्लिक स्कूल को भी चुना गया था। बताते चले कि संस्थापक अयाज अहमद खान को वर्ष 2015 में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश राम नाईक जी द्वारा शिक्षाविद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का सहयोग है, जिसकी वजह से सीपीएस आगे बढ़ रहा है। क्या सोचकर मतलब आपने एक गांव आजमगढ़ से निकल के इतनी बड़े लंबी सड़क में जाकर क्या क्या करना चाहिए? हमारी शुरू से ये सोच रही है कि एक अच्छी एजुकेशन बहुत कम मॉडरेट फीस में हम जो है दें, ताकि सभी का कल्याण हो सके और सभी लोग एजुकेशन से जुड़ सकें, खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन। सीपीएस और आगे क्या नया करना चाहेगा? आप बड़े शहर में गए हैं, वहाँ देखें वहाँ का पढ़ाई लिखाई और हर चीज़, क्या और नया करना चाहेंगे जनपद में? नहीं, हमारी शुरू से सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोल करके उस क्षेत्र के लोगों की शिक्षित करना और एक अच्छे सिलेबस में उनको अच्छे से पढ़ाना। तो वहाँ आप गए होंगे, वहाँ सर नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, जिस तरीके से वहाँ पढ़ाई होती है, क्या अंतर लगा यहाँ? क्या नहीं, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। यूपी और बॉम्बे में ऐसा नहीं है, सभी लोग इंसान ही हैं। हमने वहाँ जा कर के देखा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा रिकॉग्निशन में और भी चीज़ें बिल्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन और सब कुछ यही है। सीबीएसई जो हम लेके चल रहे हैं, जो सीबीएसई के अंडर में है, तो इंटरनेशनल बोर्ड खुद ही है वो, तो चाहे वो बॉम्बे हो चाहे आजमगढ़ हो, उनका सिलेबस एक है, एक ही पढ़ाई है। तो हम चाहे वो टीचर वहाँ का हो चाहे टीचर यहाँ का हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ाने में, क्योंकि जब सिलेबस एक है, एम एक है, तो एजुकेशन भी एक रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं विद्यालय के फाउंडर अयाज अहमद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सुश्री रेखा सिंह को बोर्ड द्वारा सीबीएसई सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। हम बोर्ड के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे विद्यालय एवं प्रधानाचार्य रेखा सिंह को सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानाचार्य को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित भी किया और उनकी सेवाओं के लिए उनका आभार भी प्रकट किया। वह विद्यालय की प्रधानाचार्य रेखा सिंह ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी तथा आईपीएस ट्रेनिंग के विषय में, साथ ही उन्हें सिटी कोऑर्डिनेटर बनाए जाने को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी हाल ही में मेरी अध्यक्षता में सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित आईपीएस ट्रेनिंग में सभी 66 प्रधानाचार्य एवं उनके आईटी स्टाफ के लिए दिनांक 9 जनवरी को और 12 जनवरी को एक ट्रेनिंग आयोजित की गई थी। इस ट्रेनिंग में लगभग सभी विद्यालयों ने प्रतिभाग किया और बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए कोऑर्डिनेट करने का आश्वासन दिया है। वहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड के निर्देशानुसार 29 दिसंबर 2022 को नेप 2020 पर ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें 23 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया।
और 30 दिसंबर 2022 को सीबीएसई द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम हैप्पी क्लासरूम पर आयोजित किया गया, जिसमें 65 शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। विद्यालय ने 8 जनवरी 2023 को एक अन्य ट्रेनिंग एडवांस क्लासरूम पर आयोजित किया। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए बेहद खास और ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के सीपीएस की क्या तैयारी है, भविष्य में जो चुनौतियाँ आएंगी और शिक्षा को लेकर उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो लैंग्वेज, मैथमेटिक्स यानी लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये दोनों को डेवलप करने के लिए बहुत विशेष तौर पे फोकस किया जा रहा है। और इसी दिशा में सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने अपने दोनों जो हमारे ब्रांचेस हैं 10+2 एफिलिएटेड स्कूल सीपीएस जाफरपुर और सीपीएस मुबारकपुर, दोनों जगह हमने सीबीएसई की ही टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है 29 दिसंबर 2022 एंड 30 दिसंबर 2022। अगेन इन द मंथ ऑफ जनवरी 8 जनवरी 2023 हमने अशोका ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ मिलते हुए एक्टिव लर्निंग और डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स जो है उसके ऊपर भी अपने टीचर्स को ट्रेनिंग करवाई है। ये ट्रेनिंग विशेष तौर से प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए थी, ताकि वो किस तरह एक्टिव लर्निंग को लेते हुए, एक्सपीरियंस से लर्निंग को लेते हुए बच्चों को कंसेप्ट्स क्लियर और बेहतर तरीके से करवा पाए। आईपीएस सिस्टम के बारे में? आईपीएस सिस्टम सीबीएसई द्वारा बनाया गया इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू डायरेक्ट जो रिम्यूनरेशन है वो बेनिफिशरीज़ को दिया जाएगा। दोज पर्सन्स हु आर असाइंड विद द ड्यूटी, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूटी सीबीएसई देती है, अलग अलग ड्यूटी होती है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर बनाए जाते हैं, ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। किसी स्कूल को इंस्पेक्ट करना है तो वहाँ इंस्पेक्शन टीम के मेंबर्स होते हैं। स्पॉट इवैल्यूएशन होता है, आंसर कॉपीज़ की चेकिंग होती है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज़ होती हैं। वहाँ HE हेड एग्जामिनर्स हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, CNS है, चीफ नोडल सुपरवाइजर। तो जितनी भी फंक्शनरीज़ हैं उन सभी पर्सनस को जो सीबीएसई ने ड्यूटी असाइन की है, एज सुन एज दे हैव कंप्लीटेड देयर ड्यूटीज़, उनका रिम्यूनरेशन उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसपेरेंट वे में तुरंत एज फास्ट एज पॉसिबल पहुंचेगा। इसके ऊपर ये पूरा इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है। आईपीएस सीबीएसई का सर्वर और डिफरेंट बैंक्स के जो सर्वर हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड है। यानी अगर आपने करेक्ट डाटा उसमें डाला है, अपना अकाउंट नंबर, अपनी IFSC कोड, बैंक की और सारी डिटेल्स, तो अमाउंट डायरेक्ट बेनिफिशरी तक पहुंचेगा। जिसने ड्यूटी कंप्लीट की है उसके ट्रांसपेरेंट वे ऑफ तरीके से रिम्यूनरेशन उनको पहुंचाया जाएगा। इसके लिए है सीबीएसई 100 करोड़ ऑफ अमाउंट पे करती है एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, इन सभी में जो भी ड्यूटीज़ जिन लोगों को दी जाती है। तो एट अ टाइम वो 100 करोड़ ऑफ रुपीज़ डायरेक्ट सभी बेनिफिशरीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से, विदाउट मतलब कोई भ्रष्टाचारी, विदाउट एनी करप्शन, वो सभी को तुरंत पेमेंट होगी एज सुन एज पॉसिबल। इसके ऊपर काम किया गया। बहुत ही अच्छा सिस्टम है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है डिजिटल इंडिया का, उन्होंने भी इसी विजन को साकार करने की कोशिश की है। वहीं आज के कार्यक्रम में फाउंडर अयाज खान ने सीपीएस ट्रस्ट के माध्यम से एक बड़ी घोषणा करते हुए कक्षा 9 से लेकर 12 तक की बच्चियों को 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा किया। इस आशय पर प्रकाश डालते हुए प्रधानाचार्य सुश्री रेखा सिंह ने बताया कि बच्चियों को आगे बढ़ने में ये काफ़ी लाभदायक कदम होगा। इससे सभी बच्चियों को फ़ायदा मिलना तय है और वो अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर ढंग से कर सकती हैं। फाउंडेशन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है अपने सीपीएस ट्रस्ट के माध्यम से 9वीं से लेकर 12वीं तक की बच्चियों के लिए जो स्कॉलरशिप का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, उसके विषय में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट हमारा है वो बहुत ही सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट हमने देने की कोशिश की है अपने सभी बच्चों के लिए। आजमगढ़ जैसे आपको भी मालूम है रूरल बेल्ट में आता है, पूर्वांचल के बेल्ट में आता है। तो बच्चियाँ जो गर्ल चाइल्ड है गाँव से जैसे उनको आगे बढ़ने में, गांव से बाहर निकल के पढ़ने के लिए या एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो चाहिए होता है, कई बार फाइनेंशियल लोड की वजह से भी पेरेंट्स पीछे हो जाते हैं। बच्चियों को प्रॉपर जो सही स्कूलिंग होनी चाहिए वो थोड़ा सा पीछे होते हैं, उससे वजह से उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये एक छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है, जिसमें हम उन्हें 5,000 रुपीज़ का कंसेशन या स्कॉलरशिप जो भी आप कहेंगे उसके थ्रू उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है, ताकि गर्ल स्टूडेंट्स और बाहर आएँ और वे ज़रूर मेहनत करें।